हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमेशा हम पूरा षोडश संस्कार के बारे में डिस्कस करते आए हैं, पर बार बार ये विनती आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी कि गर्दान संस्कार को लेके एक छोटा वीडियो बना दीजिए ताकि हम बहुत इजीली उसको समझ पाएं। तो उसके लिए हमने बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसके अंदर हम 10 से 12 मिनट के अंदर हम गर्दान संस्कार को डिटेल में समझेंगे। तो कई प्रकार के संस्कार, कई जगह वर्णन है, जिसमें से षोडश संस्कार महत्वपूर्ण है। गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण वेदन, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। अब इन 16 संस्कारों में से हम गर्भाधान संस्कार को लेते हैं। तो गर्भाधान संस्कार को बोला जाता है गर्भधारण समारोह। जैसे कभी भी हम किसी अतिथि को अपने घर में बुलाते हैं तो क्या होता है, फेस्टिवल होता है, कोई बड़ा आदमी आ रहा है, बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। उसी तरह से जब गर्भधारण हो रहा है, हम गर्भ में किसी को बुला रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, गर्भधारण समारोह। वो एक फेस्टिवल है। तो इसकी योजना 1 वर्ष पहले हम करते हैं। कुछ लोग 1 वर्ष पहले नहीं कर सकते तो 6 महीना पहले करें। 6 महीना पहले नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 15 दिन पहले तो करें ही। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करा तो हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। किसको आईआईटी क्रैक करनी होती है तो 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ाई चालू कर देते हैं। पर कोई अगर उतना लेट भी नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट आईआईटी के एग्जाम के 6 महीने पहले भी करता है, तो भी वो कुछ अच्छी कॉलेज तो पा सकता है। तो उसी तरह से 1 वर्ष पहले तपस्या चालू करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। पर अगर उतना पहले नहीं कर पा रहे तो 6 महीना पहले, वो भी नहीं पॉसिबल है तो 15 दिन पहले, है ना? और जितना यथाशीघ्र से कर सके उतना जल्दी करें। आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि हम स्टेबल होंगे, लंबी लाइफ हम आराम से मैरिज करेंगे, आराम से बच्चे पैदा करेंगे, पहले स्टेबल तो हो जाए। डजंट मैटर। हर बच्चा अपना नसीब स्वयं लेके आता है। हो सकता है अगर वो संतान के जीवन में एक गरीबी लिखी है, तो उसके आने के बाद आपकी करोड़ों की संपत्ति भी एक दिन में खत्म हो जाएगी। और अगर उस संतान के सुख के अंदर करोड़ों रुपए लिखे हैं, तो हो सकता है जैसे ही वह गर्भ में आए, आपकी नौकरी जो है बढ़ती चले जाए, आपका बिजनेस ग्रो करता चले जाए और आप दुनिया के सब सर्वश्रेष्ठ इंसान भी बन सकते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है हम कब स्टेबल होंगे, हमें ये सोचना है कि यथाशीघ्र इस कार्य को करा जाए। हमें मैदा, चीज़, जंक फूड आदि को अवॉइड करना है, व्यायाम करना है, घी खाना है, सेंधा नमक खाना है, ओशन सॉल्ट अवॉइड करना है, कच्ची खाने का कहने का मतलब है कि जो भी प्योर चीज़ें हैं वो लेनी है और जो भी प्योर नहीं आती है उनको अवॉइड करना है। 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जिस दिन हम ये संग करना चाहते हैं, तो पति 50 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, पत्नी 50 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। और उसके पीछे कारण क्या है? क्यों हरे कृष्ण मंत्र ही? क्योंकि जब हम ओम से कोई मंत्र करते हैं उच्चारण, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमो नारायणाय, या फिर गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जितने भी ओम से मंत्र चालू होते हैं उसके लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन लगती है। अ, और कुछ ऐसा है कि जैसे जो कास्ट होती है, जैसे आज की डेट में देखेंगे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चांडाल, मलेच्छा, तो कई नीचे की जाते, तो नीचे की कास्ट जो है वो तो उसको कर ही नहीं सकती, एलिजिबल नहीं है शास्त्रों के अनुसार। पर भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और कहते हैं कि मैं इस जात पात की चीजों से ऊपर जाना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ सबको, दैट इज वैष्णविज्म। और वैष्णविज्म क्या है? हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में देर इज ओनली वन वे, दैट इज होली नेम ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ भगवान का नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 डिजिट का नंबर जप करो और भगवान से कनेक्ट हो। तो 50 माला ये पुरुष को करना है, 50 माला ये स्त्री को करना है। दोनों अपना 50-50 माला करेंगे। एक माला में 108 मणि होते हैं, तो 108 बार मंत्र जप करना है। तो वो क्या होता है, एक माला। ऐसी 50 माला करनी है, फिर आप वो संग कर सकते हैं। अब गर्भधान संस्कार के कारण पुत्र पुत्री के लिए क्या रहता है? तो यदि संभोग के दौरान पुरुष अधिक उत्तेजित है तो पुत्र पैदा होता है। और यदि लड़की अधिक उत्तेजित है तो उससे लड़की उससे पुत्री पैदा होगी। तो जो भी ज्यादा उत्तेजित है उसके अनुसार पुत्र पुत्री पैदा होते हैं।
जिस परिवार में बहुत ज़्यादा पुत्र थे, तो उनमें पुत्र होने की संभावना अधिक होती है, जिनमें पुत्रियाँ ज़्यादा थी, उनमें पुत्रियाँ होने की संभावना अधिक रहती है। अगर महिला कम खाती है, खुद को कमज़ोर रखती है, तो पुत्र पैदा होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर उन्हें पुत्री चाहिए, तो महिला अच्छे से मतलब प्रॉपर फिट है और 2-4 दिन तक उपवास कौन कर रहा है? पति उपवास कर रहा है। तो क्या होता है? उनको पुत्री पैदा होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दोनों को उस समय संतुष्ट रहना चाहिए, दोनों की इच्छा होनी चाहिए कि हमें पुत्र-पुत्री, हमें संतान उत्पत्ति के लिए अभी कोशिश करनी है और तभी उन्हें करना चाहिए। अगर एक भी उसमें से संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें उसको थोड़ा-सा पोस्टपोन कर देना चाहिए। करने के पहले आध्यात्मिक गुरु से परमिशन लेनी है, माता-पिता से परमिशन लेनी है, भक्तों से अनुमति लेनी है और उस प्रोसेस के दौरान जो पति है उसको ऊपर रहना चाहिए, पत्नी को नीचे रहना चाहिए। उनका सर जो है दक्षिण दिशा में होना चाहिए और वीर्य स्थानांतरित करने के बाद में पति जाके स्नान कर सकता है और पत्नी को उसी अवस्था में आधे घंटे, पौन घंटे रहना चाहिए ताकि जो वीर्य में जो वह आत्मा है, वह अपने प्रॉपर स्थान पर जा सके। तो इसका समय क्या होता है, शुभ समय क्या होता है? तो शुभ समय नक्षत्र मैं पहले आपको बताता हूँ, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, हस्त, मृगशीर्ष, अनुराधा, पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा, श्रवण, शतभिषा। इन नक्षत्रों में करा जा सकता है। पुत्र के लिए वार गुरुवार और रविवार श्रेष्ठ है। पुत्री पाने के लिए सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार श्रेष्ठ है। मैंने अशुभ समय भी दिया है, आप साइड में पीपीटी में देख सकते हैं, दिख रहा होगा। 4, 6, 9, 14, 15, पूर्णिमा, अमावस्या। ये जो तिथियां होती है, चतुर्थी, षष्ठी, नवमी, है ना, चौदस और पूर्णिमा या अमावस्या, तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ स्पिरिचुअल डेज होते हैं जैसे कि जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, कोई भी विष्णु तत्व का आविर्भाव दिवस है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। नक्षत्र हमें भरणी, कृतिका, आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़, जितने पूर्व वाले हैं, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़, पूर्व भाद्रपद, इनको अवॉइड करना चाहिए। शनिवार के दिन को हमें अवॉइड ही करना चाहिए, शनिवार के दिन हमें प्लान नहीं करना चाहिए। अशुभ समय क्या होता है? दिन का समय, व्रत, त्योहार, श्राद्ध, ग्रहण है, काल, ग्रहण काल है, तो उस समय अवॉइड करना चाहिए। तो जो प्रॉपर समय टाइम फ्रेम अगर आप पूछें तो वो है रात को 8 से 10 बजे के बीच में। वो टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है 8 पीएम टू 10 पीएम के बीच में। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त को भी कंसीडर करते हैं, पर हम उसको नहीं सजेस्ट करते, उसमें बहुत सारे रिस्क रहते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में संतान उत्पत्ति करी जाती है तो उसकी आयु जो होती है वो थोड़ी कम होती है। तो वो पुत्र-पुत्री बहुत उत्तम कोटि के होंगे, पर उनकी आयु जो है वो बहुत ही कम होती है। तो पुत्र के लिए कब करना चाहिए समागम? तो देखिए 4 को नहीं करना है, 6 को नहीं करना, अभी 4-6 क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो जब स्त्री को पीरियड आता है, हुँ? जब स्त्री का मासिक होता है, तो उस दिन से गिना जाता है, तो वो पहला दिन हुआ, ठीक है? अब उसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करते-करते जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो 8वाँ दिन है, 8वें रात्रि जन्म हुआ पुत्र संपत्ति का स्वामी बनता है। 10वीं रात्रि जन्म हुआ पुत्र बुद्धिमान बनता है। 12वाँ रात्रि जन्म हुआ पुत्र उत्तम विचार वाला बनता है। 14 रात्रि को जन्म हुआ पुत्र धार्मिक, कृतज्ञ, संयमी, दृढ़ प्रतिभावान बनता है। 16 रात्रि को जन्मा हुआ पुत्र विद्वान, श्रेष्ठ, सत्यवादी, जितेंद्रिय व समस्त प्राणियों का आश्रयदाता बनता है। तो जो 14 और 16 है वो बेस्ट दिन माने जाते हैं, है ना? 14th और 16th जो है वो बेस्ट दिन माने जाते हैं। बाकी भी अच्छे दिन हैं, पर बेस्ट जो है वो 14th और 16 है। पर जो 4 और 6 है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। जो 4 और 6 है वो निषेध है। उस दिन हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। तो इवन डेज़ फॉर मेल चाइल्ड एंड ओड डेज़ फॉर द फीमेल चाइल्ड। तो पुत्री के लिए क्या है? 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब उसमें 5 अवॉइड करना है, 7 अवॉइड करना है ना? उसके बाद में आपको 13 जो है वो अवॉइड करना है। 9, 11, 15 आप सोच सकते हैं और उसमें भी जो 11 है और जो 15 है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं। जो 11 रात्रि जन्म हुई कन्या है, वो धार्मिक बनती है और 15 रात्रि जन्म हुई कन्या कई पुत्रों को जन्मदात्री व पतिव्रता बनती है। 13 रात्रि हमें बचना चाहिए क्योंकि वह कन्या व्यभिचारिणी बनती है।
तो 11 और 15 जो है, जैसे ऐसे ही मैंने बताया पुत्र के लिए 2 दिन आपको मैंने बताए, जो कि था 14 और 16, और पुत्री के लिए 11 और 15। ये इस तरह से अगर प्लानिंग की जाती है तो बहुत ही उत्तम कोटि की प्लानिंग होती है। और जब गर्भधान संस्कार हो जाता है तो उसके बाद क्या नियम हमें पालन करने हैं जब तक पुत्र पुत्री प्रकट ना हो? पुरुष को मुंडन, पितृदान, प्रेत क्रिया सब नहीं करनी चाहिए। अगर इनकेस कोई रिलेटिव सगा ही कोई खत्म हो जाता है तब तो करना पड़ेगा, कोई रोक नहीं है उसमें। पर उस जगह भी उस स्त्री को नहीं लेके जाना चाहिए। स्त्री को फिल्में नहीं देखनी, मोबाइल फोन नहीं देखना, नशा नहीं करना, सोशल मीडिया नहीं देखना, क्योंकि वो सारा प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। अच्छा खाना खाना, घी बहुत खाना है। बहुत खाने का मतलब इतना भी नहीं कि भर भर के दे रहे हैं, पर एटलीस्ट हर बार जब खाना खाते हो तो उसके साथ 1 स्पून घी तो लेने की कोशिश करें। और स्त्री को भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर घर में डीटीज है तो उन डीटीज का टेक केयर करना चाहिए। दोपहर और मध्य रात्रि में बाहर नहीं जाना, लंबी रात्रि यात्रा के लिए नहीं जाना, और किसी का जूठा नहीं खाना, और किसी के द्वारा दिया हुआ अगर कोई ये भी कह के कहता है ये प्रसाद है और आप उसको जानते हो नहीं, तो नहीं खाना। अगर वो आपके सपोज आपके पति आपको दे रहे तो खा सकते हो, आपकी माँ दे रही है आप खा सकते हो, पर और कोई दे तो नहीं खाना, क्योंकि कई बार नेगेटिव एनर्जीज को इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है। स्त्री को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एंग्जाइटी नहीं लेना, तेज लाउडली नहीं बोलना, वही खाना खाना जो उसकी इच्छा होती है। हो सकता है कभी उसको पानी पूरी खाने का इच्छा हो, तो ठीक है थोड़ी सी पानी पूरी खा सकती है, ज्यादा नहीं खाना। उसको हो सकता है कुछ तीखा खाने का इच्छा हो तो एकदम हल्का सा तीखा कुछ खा लिया, ज्यादा नहीं खाना। क्यों? क्योंकि अगर इच्छा ज्यादा तीखा खाओगे तो वो बच्चे को अफेक्ट करेगा, और अगर बिल्कुल नहीं खाओगे तो बच्चा पैदा होने के बाद लार टपकाएगा, क्योंकि उसकी माँ की इच्छा उस दौरान पूर्ण नहीं हुई थी। खट्टा तीखा कड़वा ये जितना इससे बच सके उतना अच्छा है, पर बहुत ही इच्छा हो रही तो हल्का सा टेस्ट कर लिया बस। तो ये हमने देखा गर्भाधान संस्कार क्या होते हैं, कैसे उसको हम कर सकते हैं। मैंने बहुत ही क्विकली बताने की कोशिश करी ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय दिए बिना ही आप ये समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप